नमस्कार साथियों, मैं विकास थोरी फैन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के 40 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ गोल्कोय ने 1590 में साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई साइकी प्लस लोगोस यूनानी भाषा के दो शब्दों से। साइकोलॉजी प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया लिखी थी रुडोल्फ गोल्काय ने। इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था 1590 ईस्वी में। विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब 1879 में विलियम वुंड द्वारा जर्मनी में स्थापित की गई। मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने माना है? वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान माना है। मनोविज्ञान का अध्ययन है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। साइकोलॉजी शब्द जिन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है साइकी प्लस लोगोस। शिक्षा सर्वांगीण विकास का साधन माना है। शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन किसने माना है? महात्मा गांधी ने माना है। मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले विद्वान है पोम्पोलॉजी। आपको बताया था पोम्पोलॉजी, जॉन लॉक, थॉमस रीड ये मन का या मस्तिष्क का विज्ञान मानते हैं। आगे मनोविज्ञान को चेतना विज्ञान किसने माना है? वुंड ने, वाइवस और जेम्स ने। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन थे? विलियम वुंड। जर्मनी में सबसे पहले प्रयोगशाला स्थापित थी 1879 में। वर्तमान में मनोविज्ञान को माना जाता है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान वाटसन ने माना था। इसके साथ अन्य वैज्ञानिक थे, जैसे आपको बताया था पिल्सबली था, पावलॉग था, बोरिंग था, वुडवर्ड था। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? फ्राइड मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक थे। चेतनमन, अचेतनमन, अर्धचेतनमन। मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे? बिन्ने थे जिसने मानसिक परीक्षण की विधि को विकसित किया। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। शिक्षा सैद्धांतिक पक्ष पर बल। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। यह परिभाषा किसकी है? यह मन की परिभाषा है। मनोवैज्ञानिक था जिसकी परिभाषा है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। मनोविज्ञान के अंग्रेजी पर साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा से। शैक्षिक मनोविज्ञान की विषय सामग्री संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री सीखने से संबंधित है। मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना है। जेम्स ड्रेवन ने मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना है। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह कथन किसका है? वैलेंटाइन का। मनोविज्ञान है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। कल के नोट्स में भी आपको बताया था मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है मानव, जीव जंतु तथा संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन। व्यवहारवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? वाटसन को माना जाता है। वाटसन ने ही दिया था व्यवहारवाद 20वीं शताब्दी में। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किया रूसो ने। इमानुएल इसका काल्पनिक शिष्य है। ये पुस्तक है इसकी, रूसो की। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी याद करना है। स्किनर। कोलसेनी शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? सुबह ही बताया था आपको नोट्स ने। कोलसेनी प्लेटो को मानते हैं। आगे मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। किसने कहा? मैकडूगल ने कहा मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जूड स्टेल और टर्मन आदि के प्रयास शिक्षा मनोविज्ञान 1920 में स्पष्ट रूप धारण किया गया। लेकिन इससे पहले शिक्षा मनोविज्ञान 1900 ईस्वी में आया। 1920 में अपना निश्चित स्वरूप धारण किया। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है बाल केंद्रित मूल्यांकन और पाठ्यक्रम। शिक्षा मनोविज्ञान
के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है मूल प्रवृत्तियों का, अनुशासन का और अधिगम का। शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है बालक, ये ऑप्शन आ जाता है विद्यालय, शिक्षक, बालक, तो कौन सा आएगा इसमें? बालक। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। ये कथन किसने है? कुपुस्वामी का है। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, कैसी है? वैज्ञानिक। शिक्षा में बालक का संबंध किससे होता है? शिक्षक से, विषय वस्तु से और समाज से। शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है समय के लिए, बालक के लिए और अनुशासन के लिए। मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? छात्र और शिक्षक दोनों के लिए मूल्यांकन जरूरी है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए इससे कि वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षक के लिए, छात्र के लिए और अभिभावक के। अध्यापक वही सफल होता है जो बालकों की रुचि को जानता है, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। कक्षा से पलायन करने वाले बालकों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? निदानात्मक। कारणों को खोजना चाहिए, फिर उसका उपचार करना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व्याख्या करती है। कथन किसका है? करो एंड करो को आपको सुबह नोट बताया था ये प्रश्न कि इम्पोर्टेंट बताया था, क्योंकि इसने जन्म से केवल वृद्धावस्था तक बताया। शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए मूल्यवान है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि उसे विद्यार्थियों के बारे में ज्ञान मिलता है। मनोविज्ञान शिक्षा आधारभूत विज्ञान है, कथन किसका है? स्किनर का। सुबह के नोट्स में आज बताया था मनोविज्ञान शिक्षा आधारभूत विज्ञान है, कथन किसका है? स्किनर का। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी साथियों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। थैंक यू।